संतों से कभी हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता। ये संत आते तो जीवन में कहीं ना कहीं महाराज कुछ देके ही जाते। याद रखना, तुमसे लेने के लिए नहीं आए। तुमको लगता है कि तुमसे राम लखन ये मांग रहे हैं, लेकिन याद रखना इस दुनिया का बहुत बड़ा यश तुम्हें देने आए। तुम्हारे इन दोनों बालकों का भविष्य में कुछ ना कुछ महाराज बहुत अच्छा छिपा हुआ है। तुम्हारे इन दोनों बालकों का ये भविष्य बनाने के लिए आए हैं। डरो मत, दे दो। क्यों? क्योंकि ये संत है, ये महामुनि है, ये ज्ञानी है, और महाराज ये इनका बड़प्पन है। ये क्षत्रिय कुल श्रोमणी है, संसार की समस्त विद्याएं ये जानते हैं। इनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये चाहे तो महाराज एक क्षण में सारे राक्षसों को संहार कर दे, लेकिन ये तुम्हारे बालकों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तुम्हें यश प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हारे बालकों को मांगने के लिए आए हैं। ज्यादा मन में विचार मत करो, इन बालकों को दे दो। दशरथ जी कहते हैं कि इन बालकों को दे तो दूं, यद्यपि सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं दे तो दूं, लेकिन महाराज जब मुझसे देते बने तब ना। मेरी देने की बहुत इच्छा है इनको। सब सुत मोह प्राण की नाई, ये चौथे पन में मुझे संतान मिली है, ये सब मेरे प्राणों की नाई है। लेकिन रही बात अगर राम की, तो राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को नहीं दे सकता मैं। क्यों नहीं दे सकते? कहा महाराज अंदर की बात मैं क्या बताऊंगा। और जब राम जी ने दर्शन दिया था, तब महाराज मैंने राम जी को राम से तो मांग लिया था, हमने उन्हीं को मांग लिया था पुत्र के रूप में। पर लेकिन एक चीज और मांग ली थी साथ में। तो क्या मांग ली थी? कहा कि भगवान मैं तुम्हारे बिना रहूं नहीं। जैसे मछली जल के बिना नहीं रहती, ऐसे मैं आपके बिना ना रहूं, और आप अगर मेरे जीवन से चले जाएं तो मैं भी ना रहूं। तो महाराज आप जानते नहीं हैं, अगर ये चले जाएंगे तो हमारा सीताराम हो जाएगा। कहा चिंता मत करो, अगर तुम इनको पिता मान के दे दो, आज से ये पूरी ड्यूटी इनके हाथ में दे दो। कि हे महाराज जी, आप ही इनके पिता हैं, तो ये समझ के चलो कि ये ड्यूटी पूरी आज से लेके विश्वामित्र जी की हो गई। आपका शरीर नहीं छूटेगा, घबराओ मत। क्योंकि अब माता पिता आप नहीं है, माता पिता इन्हीं को बना के दे दो आप। आज से आप ही सब कुछ है महाराज, अर्थात आज से आप सब कुछ है, तो अब आप ही समझना। क्यों? क्योंकि अगर अब राम जी को अगर आप गुमा देंगे तो ये गारंटी है कि आप भी नहीं बचेंगे। अर्थात ये है कि ये ऐसी अनमोल वस्तु है, ऐसे अनमोल है मेरे राम जी। अब इनका ख्याल आपको 24 घंटे रखना पड़ेगा। अगर राम रूपी मणि कहीं खो गई तो फिर समझ लेना आपके साथ भी गड़बड़ हो जाएगा। तो महाराज आज दशरथ जी ने बड़ा मन करके राम जी को और लखन को दे दिया। विश्वामित्र महाराज लेकर चले। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोधित कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दी। ये राम जी है महाराज। एक ही बाण प्राण हर लीना,
गुरुदेव ने कहा कि राम हम चल तो रहे हैं वन में, लेकिन ये जो महल देख रहे हो ये जो खंडहरों में बदल गए हैं, क्यों? क्योंकि ताड़ुका नाम की एक राक्षसी यहां पर आ गई। इस राक्षसी ने इतना सबको त्रास दिया, इतना त्रास दिया है महाराज, यहां किसी को छोड़ा नहीं है। मानो आज विश्वामित्र जी ये परीक्षण कर रहे हैं कि देखे तो सही ये सचमुच में ब्रह्म है कि नहीं। अगर इन्होंने ताड़ुका को मार दिया महाराज तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। मैं जानता तो हूं ये ब्रह्म है, पता तो है महाराज कि ये पिस्तौल सही की है, लेकिन जब तक एक बार चला के नहीं देखा जाए तब तक भरोसा नहीं होता कि महाराज ये गोली चलती भी है कि नहीं। इससे तो ट्रिगर दबाना जरूरी है। मैं जानता तो हूं कि राम ब्रह्म है, पर लेकिन महाराज इन्हें सिखाना है, इन्हें बढ़ाना है, इन्हें सब कुछ देना है, लेकिन एक ट्रायल तो लेना पड़ेगा। गुरु बाबा पहले ट्रायल लेते हैं। और जैसे ही ताड़ुका का नाम लिया महाराज वो क्रोध करके सन्मुख आ गई, और जैसे ही सन्मुख आई तो विश्वामित्र जी ने देखा कि राम के मुखमंडल पे भय नहीं है। राम के मुखमंडल पे महाराज एक अलग सा ओज है, तेज है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से महाराज इन्होंने ताड़ुका को सीताराम कर दिया। और ऐसा भी नहीं महाराज, दीन जानते ही निज पद दीना। अरे राम जी का जन्म सिर्फ मारने के लिए थोड़ी हुआ है महाराज, इनका जन्म तो तारने के लिए हुआ है। उन्होंने ताड़ुका को भी तार दिया।